According to Piaget, children increase their knowledge through a process of adaptation. पीगेट ने बताया था कि जो बच्चा है वो नॉलेज को गेन करता है अडेप्टेशन के द्वारा, और अडेप्टेशन में इन्होंने 3 प्रक्रियाओं को शामिल किया था। वो थी एसिमिलेशन, एकमोडेशन और एक्विलरेशन। ठीक है, तो इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चा क्या है अपनी नॉलेज को बढ़ाता है, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि These process work together to help children adjust their understanding of the world as they encounter new experience। किस तरीके से एक बच्चा नए एक्सपीरियंस के द्वारा खुद की नॉलेज को बढ़ाता है, किस तरीके से वो सीखता है, अंडरस्टैंड करता है। एसिमिलेशन था सबसे पहला पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसात या आत्मसातकरण। इसमें उन्होंने बताया था कि इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास, मेंटल मॉडल्स, कि जो उसमें पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बच्चे को जो बता रखा है, थोड़ा बहुत उसने सीखा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग किस चीज़ को जज करेगा। मान लो उसने कहीं पर जेब्रा देख लिया तो वो सोचेगा कि ये भी क्या है, हॉर्स है, क्योंकि उसको बताया गया हॉर्स के बारे में कि हॉर्स की 4 लेग होती है और हॉर्स ऊंचा होता है, हाइट उसकी हाई होती है। तो इस तरीके से वो एक मेज़र करेगा कि हाँ ये भी क्या है, हॉर्स है। ठीक है, क्योंकि उसकी नॉलेज वहीं तक है। लेकिन एकमोडेशन में क्या है, वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा, वो उस चीज़ को अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा। वो सोचेगा कि जो जेब्रा है इसमें जो स्ट्रिप्स होते हैं कि जो हॉर्स है उसमें तो स्ट्रिप्स होते नहीं हैं। तो इस तरीके से वो सोचेगा कि नहीं ये कोई और एनिमल्स है, कि वो यहाँ पर सोच लेगा कि कोई 4 लेग वाला सिर्फ हॉर्स ही नहीं होता, कोई अदर एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वंस when new information does not fit। एग्जाम्पल है जैसे द चाइल्ड रियलाइज ए जेब्रा हैज स्ट्रिप्स एंड इट डिफरेंट फ्रॉम ए हॉर्स, की अलग दिख रहा है। ठीक है, सो दे एडजस्ट देयर स्कीमास टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच में वो डिफरेंस करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको लगेगा कि कुछ अलग है। उसके बाद होता है एक्विलरेशन में क्या होता है कि संतुलन, जहाँ पर वो एक बैलेंस बनाना सीख जाता है एसिमिलेशन और एकमोडेशन के बीच में। ठीक है, जहाँ पर वो इतना सीख जाता है कि अगर उसके सामने कहीं डॉग है या कैट है तो वो जान लेगा कि हाँ ये डॉग है, ये कुछ और एनिमल। मान लो उसे कैट के बारे में नहीं पता, लेकिन वो इतना जज कर सकता है कि हाँ अगर ये डॉग है तो ये कोई और जानवर है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक संतुलन बनाना सीख जाता है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि ये प्रोसेस होती हैं जिसकी तरह बच्चा क्या है अपनी नॉलेज को गेन करता है, एक वातावरण में रहकर अपने आप खुद अडेप्टेशन में, अनुकूलता में रहकर वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करता है। तो ये था नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मेरा कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस पर कंप्लीट, अगर जीन पीरियड की कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।